एक पंक्ति सारांश बर्क हेजेज द्वारा द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में चर्चा की गई है कि कैसे अधिकांश लोग नौकरी की सुरक्षा के विचार से खुद को धोखा देते हैं, जबकि वे केवल पैसे के लिए अपना समय व्यापार करते हैं और जीवन भर के लिए भुगतान करने वाली प्रणाली बनाने का अवसर खो देते हैं। व्यवसायी जो अपने समय और धन को लाभकारी बनाने में रुचि। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लगभग 99% लोग अपना पूरा जीवन वेतन से गुजारने में बिता देते हैं और फिर भी सफल लोगों की तरह रॉयल्टी का आनंद लेने में असफल रहते हैं? सफल लोगों ने जीवन भर के लिए भुगतान करने वाले स्मार्ट सिस्टम कैसे बनाए? इसके अलावा मैं कोई वित्त गुरु नहीं हूं जो आपको यह सलाह दे सकूं कि आप अपने पैसे के साथ। पाठ 1, जो नौकरियां पैसे के बदले समय का व्यापार करती हैं, वे लंबी अवधि में विश्वसनीय नहीं होती हैं। ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि वे वेतन देते हैं और बिलों का भुगतान करने के लिए धन देते हैं। यही तर्क है ना? लेकिन असली समस्या यह है कि नौकरियां आपसे कुछ पैसे के बदले समय का सौदा करने को कहती हैं, जिससे आप महीने के अंत में अधिक भुगतान मिलेगा। आप कह सकते हैं, ठीक है, यह ठीक है। यह कोई बड़ी पाठ 2, जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, धन का प्रवाह रुक जाता है। यदि आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया है, इसलिए इस पुस्तक में लेखक 2 दोस्तों पाब्लो और ब्रूनो के बारे में बताता है, जिन्होंने गांव के हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया था। पाब्लो बहुत सारी बाल्टियां लेकर गया, जिससे उसे तुरंत भुगतान मिला और बाल्टियां लेकर खुश था। आश्चर्य की बात यह है कि ब्रूनो ने आधे समय में पाइपलाइन बनाया और बचे हुए समय। पाठ 3, लोगों को तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने के बजाय सिस्टम बनाने के लिए राजी करना कठिन है। निष्क्रिय आय या पाइपलाइन निर्माण का विचार कितना भी अच्छा हो, दुख की बात है कि 99% लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और इसकी एक बड़ी वजह है। यदि आप अपने आसपास देखते हैं, तो आप अधिकांश लोगों को क्या करते हुए देखते हैं? क्या वे बाल्टियां ले जा रहे हैं, पाइपलाइन बना रहे हैं, या अपनी अगली तनख्वाह के बारे में चिंतित हैं, या सिस्टम की योजना? पाठ 4, आप जितना अधिक कमाएंगे, आपकी जीवन शैली उतनी ही शानदार होगी, और इससे बचना जितना कठिन है। बाल्टी ढोने की मानसिकता के साथ एक और समस्या है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए है, और जब आपके बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप देनदारियां खरीदने में अधिक रुचि लेने लगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हर दिन अरबों लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि देनदारियां आकर्षक हैं और तुरंत संतुष्टि देते हैं। भावुक होने के कारण हम अपने तर्क भूल। पाठ 5, कंपाउंडिंग की शक्ति को कभी कम मत समझो। लेखक इस किताब में सफल लोगों के रहस्य बताते हैं। यह एक रहस्य है, ड्रम रोल करें, योगदान हाँ, संयोजन का बल है। लेकिन यह उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। वे हार मानते हैं बहुत जल्दी। विपरीत, धैर्यवान लोग वर्षों तक चलते हैं। वे गुणवत्ता वाले शेयरों में जल्दी निवेश करते हैं और उन्हें समय के साथ विकसित होने देते हैं। मैं कंपाउंडिंग को संक्षेप में बताता हूं अगर आप नहीं जानते हैं। यहाँ कुछ गणित की अपेक्षा करें। मान लीजिए कि आपके पास एक राशि है जिसका नाम r है। अब इसे x घात तक बढ़ा दे। rx, जहाँ x 2 n है। इस विचित्र अभिव्यक्ति से घबरा मत। संक्षेप में x 2 की घात से बढ़ता है। 1 2 4 8 2 100 2 1000 हो सकता है, और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका पैसा या आर पागलों की तरह बढ़ता है। याद रखें कि आपका धन RX। संक्षेप में, समय के साथ आपका पैसा पागलों की तरह बढ़ता है। इससे यौगिक होता है। प्रारंभ में यह एक छोटा सा चित्र है, लेकिन कंपाउंडिंग की शक्ति समय के साथ बढ़ती है, और समय आपको अमीर बनाता है। निश्चित रूप से
आपको निवेश करते समय बहुत अधिक पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। यही सिर्फ शर्त है। पाठ 6, हमारे विकास की एकमात्र सीमा वही है जो हम स्वयं निर्धारित करते हैं। यद्यपि जीवन अनुचित है और सभी अमीर नहीं हैं, लेकिन विकास की गुंजाइश हमेशा रहती है। स्पष्ट होने के लिए यहाँ हम केवल वित्तीय वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट क्रांति के बाद आपको कई विकल्प मिल सकते हैं, जैसे अपना ब्लॉग शुरू करना, सेवाएं प्रदान करना आदि। लेकिन अधिकांश लोग संकीर्ण मानसिकता में फंस जाते हैं। पाठ 7, अधिक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय, प्रयास और धन का लाभ उठाएं। लेखक कहता है कि हम सभी के पास हर दिन समान 24 घंटे हैं और आप इन घंटों को कैसे व्यतीत करते हैं और क्या विकल्प चुनते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप कितने सफल होंगे। सफल लोग इस बात को लेकर सतर्क रहते हैं कि वे इन संसाधनों को कहां खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, वे स्क्विड गेम्स जैसे टीवी शो देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। पाठ 8, यदि आप संपत्ति में निवेश नहीं करते हैं तो आप आज अमीर हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में फिर भी गरीब हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, नौकरियों में कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी आप संपत्ति बनाना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर भविष्य में आपके लिए होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी अमीर हैं या गरीब। जो कुछ भी आपकी जेब में पैसे डालता है वह एक संपत्ति है, और जो कुछ भी आपकी जेब से पैसे लेता है वह एक दायित्व है। यदि आप पाठ 9, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पाइपलाइनें रखें। ज्यादातर लोग बाल्टी ढोने वाली नौकरियों में सुरक्षा देखते हैं, जहां आप पैसे के लिए अपना समय बदलते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि पाइपलाइनें आपकी जीवन रेखाएं हैं, और यह सच है। यदि आपके पास 5 से 5 पाइपलाइन हैं, तो आपको अपने वित्त के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस कुछ रखरखाव की आवश्यकता होगी। पाठ 10, अन्य लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हें सिस्टम और कंपाउंडिंग की शक्ति का एहसास कराएं। यह किसी को संपत्ति और सिस्टम बनाने के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपके साथ किया था, मछली पकड़ना सिखाना। मछली पकड़ना आसान है, लेकिन ऐसा करके आप सिर्फ एक बार मदद करेंगे। यह सिर्फ धन बनाने के बारे में नहीं है, आप किसी को स्वतंत्र बनाते हैं। पैसे के बदले समय का सौदा करने वाली नौकरियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी प्रणालियां बनाएं जो आपके सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपको भुगतान करें। सिस्टम बनाना जटिल है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह अत्यधिक फायदेमंद है। सिर्फ इसलिए कि हर कोई नौकरियों के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सबसे अच्छा विकल्प हैं।